हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं भी ठीक हूँ और उम्मीद करती हूँ आप लोग भी ठीक होंगे। आज मैं तो थोड़ा लेट हो गई हूँ उठने में। मुझे फटाफट तैयार होके आज निकलना है और जाना है डॉक्टर के पास चेकअप कराने के लिए। उस दिन मैं अपनी देवरानी जी को जांच भी कराई थी, तो उनका अल्ट्रासाउंड आज होगा और मैं आज उन्हें लेके जा रही हूँ। और मॉर्निंग के बज रहे हैं 2 सुबह और 2:50 पे हमारी ट्रेन है। और ये मैं वीडियो इसलिए बना रही हूँ कि बहुत औरतें होती हैं जो बोलती हैं कि नहीं छोड़ो, रहने दो, मेरे को अभी नहीं होने वाला है, अभी कुछ नहीं है, थोड़ी दिनों बाद दिखाऊंगी डॉक्टर को। नहीं, आप लोग को सही टाइम पे डॉक्टर को दिखाना चाहिए और कभी भी घबराना नहीं है। इतना समझ लीजिए कि अगर परेशानी आती है ना, तो आपके अंदर हिम्मत होनी चाहिए उससे लड़ने की और उसका डट के सामना कीजिए। दोस्तों, कभी कभी आप सोचते होंगे कि ये लोग हमें कहीं भी जाते हैं तो लेडीज ही जाती हैं इनके साथ, कभी जेंट्स नहीं जाते हैं। तो हम आपको बताना चाहेंगे कि मेरी फैमिली बहुत बड़ी है। अगर हम कहेंगे अपने पति को या अपने देवर को साथ चलने के लिए, तो वो लोग चले तो जाएंगे, बट काम धाम थोड़ा उनका ठीक नहीं चलेगा तो हम लोग का परिवार मेंटेन कैसे होगा। इसलिए मैं सारे काम ही अपने आप खुद करती हूँ और उन लोगों पे कोई दबाव नहीं है कि आप लोग मेरे साथ चलिए या मेरे काम को कीजिए। हम अपने काम अपने खुद ही कर लेते हैं। और इससे क्या होता है कि हम लोग, हमारे काम धाम पे, हमारे व्यवसाय पे कोई असर नहीं आता है। मेरे तो हस्बैंड बोलते हैं कि साथ में चलूंगा, बट हम ही मना कर देते हैं नहीं। मार्केट में मेरी एक छोटी सी दुकान है, अगर मेरे हस्बैंड मेरे साथ जाएंगे तो मेरी दुकान को लगाना पड़ेगा और तब वो जा पाएंगे। इसलिए हम नहीं चाहते हैं कि मेरी दुकान लगी रहे और सारे कस्टमर इधर उधर जाएं। और आप बताइए कि मैं सही करती हूँ या नहीं। मुझे लगता है कि मुझे तो सारे काम मुझे खुद ही करने चाहिए। इससे मेरे पति को भी हेल्प मिलेगी और मेरे परिवार को भी। तो सुबह को देखिए 2:30 बज रहे हैं और मैं निकल पड़ी हूँ अपनी देवरानी जी को दिखाने के लिए डॉक्टर के पास। और हम दोनों लोग अकेले ही जाते हैं क्योंकि हस्बैंड जो हैं वो उनके जॉब करते हैं और मेरे हस्बैंड दुकान है, इसलिए उन लोगों को छुट्टी नहीं रहती है। हम लोग खुद ही अपने काम सारे कर लेते हैं। और देखिए मैं ट्रेन में बैठ गई हूँ और सुबह के बज रहे हैं 3 और मेरी ट्रेन चल रही है। हम लोग जा रहे हैं पटना डॉक्टर को दिखाने के लिए। और आपको ट्रेन की कंडीशन दिखाते हैं जिस ट्रेन में बैठे हैं। मेरे साथ में मेरी देवरानी
जयप्रकाश नारायण सेतु पुल को पार कर रहे हैं, जो सोनपुर और पटना को जोड़ता है। और विश्व में सबसे पशु मेला फेमस जो है सोनपुर में लगता है। तो जगह देखिए, आपको मैं दिखा रही हूँ, ये वही पुल है। ये है पाटलिपुत्रा। अब मैं निकल रही हूँ स्टेशन से बाहर, और बाहर जाकर ऑटो पकड़ूंगी। देखिए, अब हम लोग जा रहे हैं, थोड़ा मॉर्निंग वॉक कर लेते हैं, क्योंकि 9 बजे का नंबर लगा हुआ है। 9 बजे तक पहुंच जाएंगे। अभी बज रहा है 7 नहीं, 6 बज रहा है। 6 बज रहा है। मॉर्निंग के टाइम पे बहुत अच्छा फील होता है, जब आप किसी सवारी में बैठे हों, तब कितनी अच्छी हवा आ रही है। देखिए, अब हम आ गए हैं पटना महावीर कैंसर संस्थान। ये उसका गेट है, और हम रोड के इस तरफ खड़े हैं, और साथ में मेरी देवरानी खड़ी। देखिए, हमारी दीदी चाय ले रही है। हम लोग खाएंगे अब चाय बिस्किट। दीदी बिस्कुट खुद से निकाल रही है। आप लोग भी चाय पीजिए। यहाँ आए हैं हम अपनी देवरानी को दिखाने के लिए। देखिए, ये है पटना का महावीर कैंसर संस्थान, और इसमें सबसे 6th फ्लोर में, सबसे ऊपर वाले तल्ले में जाके हम लोग जांच कराते हैं, और वहाँ डॉक्टर सर बैठते हैं। जब पहली बार हम यहाँ आए थे तो हम बहुत रोते थे नाम सुन के, बहुत डर लगता था, मगर अब नहीं लगता है। अब इससे झेल चुके हैं इस चीज़ से, इसलिए डर नहीं लगता। 2018 में मेरा यहाँ इलाज चालू हुआ था, और 5 साल मैं रिस्क फैक्टर में चल रही थी। डॉक्टर ने कहा था 5 साल तक आपको मतलब गाइडेंस में रहना है, और बहुत डर लगता था। एक एक पल मैंने डर डर के बिताया था। और गांव समाज तो आप जानते ही हैं क्या क्या बोलते हैं। ऐसे लोग कभी नहीं बचते हैं, मगर जिसको ज़िंदगी भगवान देने वाला होता है उसको कोई कुछ नहीं करता। इसलिए जो होना है वो तो होगा ही। ये जो स्टेशन के पास पटना महावीर मंदिर, उस दिन हमने पिछले वाले वीडियो में दिखाया था, ये उन्हीं का ट्रस्ट है, और ये हॉस्पिटल वहीं से चलता है। देखिए, और बहुत कम पैसों में यहाँ इलाज होता है। 6th फ्लोर पे ही जाना पड़ता है, डॉक्टर वहीं बैठते हैं। और लिफ्ट से तो मुझे बहुत डर लगता है, क्योंकि लिफ्ट पूरा बंद रहता है, इसलिए मुझे उसमें बहुत घुटन होने लगती है। ये 6 मंजिल इमारत में मुझे सीढ़ियों से जाना पड़ता है। और देखिए कितना बड़ा हॉस्पिटल है। पर जो भी हो, 9 बजे मेरा पहुंचने का टाइम है। यहाँ पे डॉक्टर साहब बैठेंगे, उन्हें दिखाना है, और उसके बाद हम रिपोर्ट लेके जाएंगे, दिखाएंगे डॉक्टर को। क्या कहते हैं डॉक्टर सर? हेलो दोस्तों, देखिए अब हमको तो लग गई है भूख बहुत जोर से, और मैं रात में उठी हूँ 2 बजे, तो मुझे नींद भी बहुत तेज लग रही है, मगर क्या करें,
शाम तक ऐसे ही रहना है, ऐसे ही जगना है। रात में घर पहुंचूंगी तब सोने को मिलेगा। और आप लोग बताइए, आप लोग रात में जग के कैसे फील करते हैं? मुझे तो बहुत बुरा फील हो रहा है और बहुत नींद भी आ रही है। लग रहा है यहीं सो जाऊं रोड पे ही। आइए दोस्तों, आप लोग भी खाना खाने के लिए, और हम लोग तैयार बैठे हैं खाना खाने के लिए, बट अभी खाना आया ही नहीं है। करें क्या? कोई ऐसी दवा आती हो जो बताइए, जो खा लें तो नींद ना आए, सोए नहीं। लग रहा कि कहीं भी जहाँ जगह मिले वहीं सो जाऊं। देखिए यहाँ कैसे आइए दोस्तों, आपके लिए खाना तैयार है। आइए हम लोग के साथ खाइए। एक दिन तो ऐसा मौका जरूर मिलेगा जो हम सारे लोगों के साथ में बैठ के खाना खाएंगे। आप लोगों का सपोर्ट रहेगा तो जरूर ऐसा होगा। देखिए दोस्तों, ये वही जगह है जहाँ मुझे 2018 में रेडिएशन से गुजरना पड़ा था। देखिए यहाँ का सीन मैं आपको दिखा रही हूँ। इसी जगह मेरा रेडिएशन होता था, और रेडिएशन तो आप जानते ही कितना पावर होता है। उसमें पूरे मेरे शरीर को डैमेज कर दिया था, एकदम चला ही नहीं जा रहा था। दीवार पकड़ को कभी मैं चल रही थी, एकदम पूरा शरीर मेरा किसी लायक है, एकदम हाथ पैर काम नहीं करते। और ज़िंदगी में दुख परेशानियाँ तो आती हैं दोस्तों, पर फिर उन लोगों को देखना चाहिए जो हमारा साथ देते हैं। दुख कितना भी आए, परेशानी कितनी भी आए, बस आपको साथ देने वाला एक इंसान होना चाहिए। बड़े से बड़े गम को आप हंस के कह सकते हैं, और वही मेरे साथ हुआ। मेरे हस्बैंड मुझे बहुत प्यार करते हैं। मैं घबरा जाती हूँ मगर वो कभी नहीं घबराए। खाना खा के दोस्तों हमको तो लग गई है नींद, हम तो करने लगे आराम। देखिए यहाँ सारे लोग बैठे हुए हैं और मैं इसी सीट पे लेट गई हूँ, क्योंकि रात में 2 बजे उठ के मैं सफ़र की हूँ, पूरा थक गई हूँ। और खाना खाने के बाद तो पता नींद ही आती है इतनी ज़्यादा कि शरीर काम ही नहीं कर रहा है। 2 घंटा आराम करूँगी, उसके बाद उठूँगी, डॉक्टर को दिखाऊँगी, फिर अपने घर जाऊँगी। लेकिन मैं 5th फ्लोर पर आ गई हूँ, और ये है बच्चों का वार्ड, जिसमें छोटे छोटे बच्चे जो हैं जो कैंसर से पीड़ित हैं वो इस वार्ड में रहते हैं। और उनके लिए कार्टून वगैरह बना रखे हैं दीवार पे, देखिए। और मैं इन्हीं सीढ़ियों से ऊपर जा रही हूँ 6th फ्लोर पे। अब हम लोग जा रहे हैं घर, रिपोर्ट दिखा दिए हैं। देखिए ये है मेरी देवरानी का कार्ड, और सब कुछ नॉर्मल है। मुझे थोड़ा शक लगा था कि मेरे ब्रेस्ट में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, तो मैंने उन्हें आके यहाँ दिखा दिया है, और रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल है। अब चल दिए हैं अपने हम घर को। देख लेना, एक्सपायरी डेट नहीं है। आगे चल के मिल जाएगा सब।
देवरानी का रिपोर्ट सारा नॉर्मल है, इसलिए मैं देखिए आई हूँ महावीर मंदिर में मत्था टेकने के लिए। अपनी देवरानी को भी साथ मिलाई हूँ। हम लोग अंदर जा रहे हैं। मत्था टेक कर हम लोग चल दिए हैं स्टेशन पे अपनी ट्रेन पकड़ने के लिए। और 3 नंबर प्लेटफॉर्म पर मेरी ट्रेन खड़ी है, जहाँ हम लोग जा रहे हैं। ये है कमला गंगा इंटरसिटी, और जो बरौनी को जाएगी। हम लोग बैठ गए हैं ट्रेन पे। अपनी यात्रा मैंने शुरू कर दी है अपने घर जाने के लिए। मैं बड़ी खुश हूँ, जल्दी जल्दी घर पहुँच जाऊँ। देखिए दोस्तों, आ गया है मेरा बरौनी स्टेशन। मैं उतर रही हूँ अपनी सीढ़ी से। रात के बज गए हैं 9, अंधेरा भी हो गया है। यहाँ से सवारी में पकड़ूँगी और अपने घर के लिए निकलूँगी। और अपने घर पे पहुँचकर खाना बनाना है, खाना खाना है और सो जाना है, क्योंकि मेरे घर पे तो कोई अभी बनाने वाला है नहीं खाना। मैं खुद जाके बनाऊँगी। बाय बाय।